जनाब एक सवाल है क्या नहीं, एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? उसामा बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया इससे। हम क्योंकि उनके पैसों पे पलते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग उनको कह ही कुछ नहीं सकते। एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान में पीस नहीं है। बिल्कुल एडमिट करता हूँ, क्योंकि पीस नहीं है और अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी बहुत है। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोभाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? अब अजीत डोभाल साहब देखिए, वो कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। चलो मुझे से कोई बोल दो कि मैं मान भी जाऊंगा, बट अगर आप अजीत डोभाल से बात कर रहे हो, अजीत डोभाल अंडरस्टैंड्स दिस गेम 1000 टाइम्स बेटर देन मी। उन्हें तो एक वो तो मतलब ऐसे खिलाड़ी के आप एक स्टेप चेस का चलो, वो ये भी प्रेडिक्ट करेंगे 11वां स्टेप आपको कौन सा होगा। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली दिल्ली में हो रही इंटरपोल जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने 2 मेंबर डेलीगेशन भेजी है। इस असेंबली में पीएम नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म को ख़त्म करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसी माहौल का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर प्रेजेंट मीडिया में से किसी एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के किसी एक डेलीगेट से एक सवाल पूछा है। इन डेलीगेट का नाम है मोशीन बट, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ FIAB हैं। उनसे सवाल में ये पूछा गया कि आप दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को इंडिया को वापस करेंगे या नहीं। उस पर कोई जवाब ना देते हुए पहले तो उन्होंने अपने होठों पर उंगली रख ली और उसके बाद क्वेश्चन को डॉज करते हुए इधर उधर देखने लगे, जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी को 7 पर्दों के पीछे रख रहे हैं। अब वो आपको इतना अजीज क्यों है? उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो, उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अब ये सही बात है। लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो उनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। ये बर्मिंघम में दंगा हुआ, जो उसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं मैंने तो नहीं वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं भाई, वो वाली बात कर दी। पर देखिए, सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। अब आपने एक बात की आरजू जी, प्रॉपर चैनल की। आरजू जी, चैनले बन बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई। कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोभाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट है। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, इंटरनेशनली भी, ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम, कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से कट जाके आपको मिलता है, आपके ISI को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे ISI उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? अब वही मैंने जैसे सलाउद्दीन की बात की, सलाउद्दीन को किससे डर? उसके आगे पीछे 15 कमांडो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के। व्हाई डज पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस नीड टू प्रोटेक्ट सलाउद्दीन? तो ये सवाल आरजू जी बहुत पेचीदा है, बहुत डायरेक्ट है। और अब दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया के हर स्टेज पे आपको काउंटर किया जा रहा है। अच्छा, ये भट्ट साहब सोचे नहीं होंगे कि वहां कोई आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा और सीधा सीधा नाम लेके पूछ लेगा। तो भट्ट साहब तो पहले इधर उधर देखे, फिर हाथ भी और इधर देख ले। अब वो वाली बात होगी ना, वो कि वो जैसे हमें बचपन में टीचर मारती थी, जब थप्पड़ लगता था
तो बाकी हमारे आसपास बच्चे देखते थे तो हम कहते थे हमें तो लगी नहीं, हमें तो लगी नहीं। ये तो वो वाला स्टैंड आपने कर दिया, पर दिक्कत है, परेशानी है, आपके एक सिस्टमैटिक फेलियर है जिसको आप अब छुपा नहीं पाओगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां कहां तक नजरें छुपाओगे, और ये नजरें छुपाने का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नजरें छुपानी पड़ रही है? अरे भाई क्या है वो, जरूरी है। और आरजू जी सच बताऊं, ना आपको डोजियर चाहिए, ना आपको दस्तावेज चाहिए, ना आपको चैनल चाहिए, आपको सब पता है। तो ये जो पाकिस्तान का जो खेल है ये सबके सामने आ गया है, और आज उस खेल में एक और परत, एक वो झूठ की एक और परत हट गई, और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, और वो ये कि अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजन हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो उसको तो पकड़ने के लिए और भी कई तरीके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है पाकिस्तान को, और वो इंटरपोल वगैरह के जरिए भी जो पकड़ धकड़ होती है, तो आप लोग वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतने सालों से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो यहाँ है, यहाँ है। ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी सर आप लोग तो उसको इंटरनेशनल तरीके से जो प्रोसेस होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, उस तरह से भी पकड़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए आरजू जी, बात क्या है, देखिए अगर आप इंटरपोल वगैरह की बात करें तो एक रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी किया जाता है। जब वो कहीं एयरपोर्ट्स ट्रांजिट कर रहे हो कहीं हो, तो इंटरपोल उनको वहां पकड़ सकती है, वहां अरेस्ट कर सकती है। पर पहले आप वो कराची में थे, कराची में आपने उठा के उसको खैबर पख्तूनवा में डाला, खैबर पख्तूनवा में तो आपकी नहीं चलती, आपकी आर्मी जाने से वहां डरती है। तो और वहीं से ये सारा ओपीएम का बिजनेस राउट होता, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये रूट तो यही है। अगर वहां ये नहीं, वहां ये काम हो रहा है, तो वहां पकड़ने आने का तो सिस्टम ही नहीं है, फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप बताइए, दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपके कंटोनमेंट में रहता, सुनिएगा, 2-4 बीवियां रहती हैं, 2-4 बच्चे पैदा होते हैं, खूब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, खातिर तवाजु चल रही, राशन भी आ रहा है, दवाई भी आ रही, दारू भी आ रही, बच्चों की डायपर भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ये बताती, हमें तो पता ही नहीं यार कौन रह रहा है यहाँ पे, उसके आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, आपको ये नहीं पता उसके यहाँ क्या रहा है। तो आप कहने का मतलब क्या है कि कल को एक यहाँ से बंदा जाएगा, पाकिस्तानी कैंट में जाएगा, वहां जाके रहेगा, 2-4 बीवियों 2-4 गर्लफ्रेंडों के साथ रहेगा, खूब बच्चे पैदा होंगे, ऐश इशरत होगी, और पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं पता भाई ये है कौन। भाई आप अपने आप को इतना डाउनग्रेड ना करें ना, ताकि लोग आप पे शक करें। अब फिर आपने एज यूजुअल बोल दिया कि हमें नहीं पता, और जब जिन अमेरिका ने उसे मार डाला, फिर नियाजी साहब कहते शहीद आजम है। शहीद आजम नियाजी साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आरजू जी, जब यहाँ हिपोक्रेसी ऐसी है, वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट है, और यहाँ और उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बस आप मतलब यू आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम हिम। यहाँ तो इस बंदे को आपके साथ रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट है, आपका रेवेन्यू शेयर के एग्रीमेंट के होते हुए आप उसको कैसे पकड़वा सकते हो, उसको कैसे कुछ बोल सकते हो? सही बात है। नहीं सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफिज सईद को भी प्रोटेक्शन दी गई है, और बाकी लोगों के भी जो नाम आप ले रहे हैं, सलाउद्दीन वगैरह, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है ना, तो आपके ख्याल से कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंडियन लॉ जो है वो नहीं लगता, या जैसे होता है कि कोई इस किस्म का अगर क्रिमिनल हो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाए हमारी कंट्री का, हमारे तो अक्सर वो जो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं उन तक का कहा जाता है कि करप्शन करके गए तो इसके जरिए वापस ले आएंगे, उस सिस्टम के जरिए वापस ले आएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ऐसा कुछ भारत नहीं सोचता दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए? देखिए आरजू जी, अगर वो नॉर्मली जाके छुपा हो कहीं पे भी, तो एक प्रोसीजर्स है, प्रोसेसेस है, उसके कारण आप उसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। देखिए अबू सलीम को हम पुर्तगाल से ले आए थे, कई सारे लोग हमने, सऊदी वालों ने तो शायद दर्जनों में हमें लोग हैंड ओवर किए, दर्जनों में, बांग्लादेश ने बहुत सारे लोग हमें हैंड ओवर किए, कई सारी इस्लामिक कंट्रियां जहां हमें बहुत लोग हैंड ओवर हुए, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हमें किए, बहरीन ने हमें लोग दिए, मतलब, और ऐसे लोग हैं कि सिर्फ जहाज में वहां बिठाया, यहाँ उतारा, मतलब स्पेशल प्लेन में भी लोग मतलब ना लोड करके लाए गए यहाँ पे। नाम लेना ठीक नहीं है, आपको भी पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, जितने पब्लिक मीडिया में इंफॉर्मेशन है। बट कहने की बात यह है, वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेटिव थी, वहाँ की गवर्नमेंट उनको पकड़वाना चाहती थी। दिक्कत यह है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ही उसे बचाना चाहता है। वहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो आदमी लाइबिलिटी थी, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो आदमी एसेट है।
जब गवर्नमेंट ही आरजू जी पर प्रोटेक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही बचा रही है, कराची से आपने निकाल के उसको खैबर पख्तूनख्वा में रखा है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग हिम। सीधी सी बात है। मैंने बताया, आप दाऊद इब्राहिम क्यों की बात करते हैं? सलाउद्दीन भी तो इंडियन सिटीजन है, सलाउद्दीन भी तो कश्मीरी है, तो सलाउद्दीन को भी तो प्रोटेक्ट कर रखा है ना आपने। अब यही वाली बात है, जब लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर बाजवा साहब अच्छी बात करते, पीस की बात करते, मैं कभी इस चीज को, मैं हमेशा इस चीज को अपोज इसी लॉजिकल ग्राउंड पे करता हूँ। मैं कहा देखिए, आपने ऐसा कोई टेररिस्ट आतंकवादी भारत को नहीं दिया ना। मैंने तब भी आपको बता, दाऊद है, सलाउद्दीन है, बहुत सारे नाम दिए आपने। आपके यहाँ ड्रोन एक्टिविटी नहीं रुकी, आपके यहाँ जो आर्म्स की स्मगलिंग है वो नहीं रुकी, आपकी बैड टीम्स बॉर्डर पे एक्टिव है वो नहीं रुकी, आपका इंट्रूजन और टेररिस्ट लॉन्च पैड पे पूरे हो रहे, ट्रेनिंग पूरी हो रही, कैंप पूरे खुले, अब भी हथियारों पे पाकिस्तान की मार्किंग मिलती है, PFI पे रेड होता है वहां पाकिस्तान का नाम आता है। तो जहां भी कोई लफड़ा झगड़ा होता है उसके कहीं ना कहीं तब पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। इन 10 चीजें मैंने गिनाई, अगर इन 10 चीजों में से एक चीज भी कम नहीं हुई तो हाउ कैन वी ट्रस्ट जनरल बाजवा? वो कहते जी आई वांट पीस विद इंडिया, बट अगर 10 में से 5 चीजें भी ग्राउंड पे हिलती तो हम कहते हाँ लगता है कि आपकी बार पीस कर रहे हैं, पर आप पीस चाहते हैं, पीस की कोशिश कर रहे हैं। बट आरजू जी आप देखिए, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड व्हिच इज मूविंग। हमें क्या, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता सलाउद्दीन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा? पता, बिल्कुल पता। हमें नहीं पता सलाउद्दीन कहाँ रह रहा, बिल्कुल पता है। अब तो हमने वो प्रेडिएटर ड्रोन्स भी लिए, देखिए अब आगे क्या होता है। बट पता तो हमें भी सब कुछ है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ उठता है, कौन कहाँ बैठता है। अमेरिका ने आपको डोजियर नहीं दिए, बिल्कुल दिए। अमेरिका ने नहीं बताया ओसामा बिन लादेन का कहाँ है। फिर अमेरिका को एक दिन पता लग गया भाई पाकिस्तान को बोल के कुछ नहीं होगा, उसका नाम पता निकाला, ऑपरेशन प्लान किया, अबूटाबाद किया, निकल लिए। सोल्यूशन यही है आरजू जी, मैं डायरेक्ट कहता हूँ सोल्यूशन यही है। आपके यहाँ से इतने तार जुड़े होते हैं लोगों के कि आप कहाँ से किस किस का कितने तार काटोगे। और तभी आई फाउंड इट ऑक्सीमोरॉनिक व्हेन पीपल टॉक कि भाई हम तो पीस चाहते हैं, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, but on the ground you are doing nothing to stop anti-India activities, to stop anti-India rhetoric and to stop anti-India venom। वो आप कुछ करते नहीं। हाँ बातें जरूर कर लोगे जी, पीस चाहिए जी, वो चाहिए जी, अब सब दोस्ती हो गई। अब ये बताइए जो इस साइड के लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं, वो भी तो असेसमेंट करेंगे ना। अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वैसे वो बड़े आराम से वो ये कह सकते थे कि दाऊद इब्राहिम ये कौन साहब है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा। या वो ये कह सकते थे हाफिज सईद, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन है। अरे भाई। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि देखें ये कौन है, मसूद अजहर हैं शायद वो, कि जिनको हमने मुतालबा किया अफ़गानिस्तान से कि वो उधर हैं और उनको वापस किया जाए, यानी ये कि भेजा जाए पाकिस्तान, हवाले किया जाए पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो अपने अंदर ही ढूंढें आप। तो अब वो ये कह सकते थे कि हम तो खुद अफ़गानिस्तान से कहते फिर रहे हैं कि इस तरह के जो हैं ये लोग, इनको हमारे हवाले किया जाए, या ये कि हम तो ढूंढते फिरते हैं, तलाश कर करके थक जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं, छुप जाते हैं कहीं और। वैसे भी देखें ना, हम तो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के दौरान सारे जो दहशतगर्द थे वो उधर चले जाते थे और फिर वो भाग के इधर भी आ जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। अच्छा, फिर अब एक मरतबा फिर स्वात में जो है वो कहा जा रहा है इसी तरह का सिलसिला जो है वो कोई शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी आसानी से कह सकते थे, जवाब दे देते वो। अब वो कहते हैं कि इतने मासूम लग रहे हैं, यानी आप ये देखें कि वो इतने मासूम लग रहे हैं और फिर भी जर्नलिस्ट ने कैसा उनसे कड़ा सवाल कर लिया। ये सबसे अच्छा जवाब था जो उन्होंने दिया, दैट इज़ दी बेस्ट आंसर, कि वो खामोश रहे। अच्छा, वो इसके अलावा क्या कर सकते थे?